संसद की नजर अब विधानसभा पर। जालंधर की 2 सीटों पर चल रही अंदरूनी तैयारी। कौन सी 2 रिजर्व सीटें बनी सियासी शिकार? अंदर ही अंदर चल रही है बड़ी प्लानिंग। एक सीट पर महिला नेत्री की उम्मीदें, दूसरी पर पुराने दावेदारों की जड़ें। किसे किया जाएगा साफ? संसद की विधानसभा सीटों पर घेराबंदी से भड़क सकता है अंदरूनी विद्रोह। वर्करों में नाराजगी तय। 4 रिजर्व सीटों में से सिर्फ 2 पर ही क्यों टिक गई निगाहें? आज किस्सा उस सांसद का जिसकी नजर है अब विधानसभा चुनाव लड़ने पर। नजदीक है 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव और कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से सीटों की गोटियां बिछने लगी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं खुद लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी। अब आप सोचेंगे संसद होकर कोई विधानसभा क्यों लड़ना चाहेगा? तो जनाब वजह बड़ी दिलचस्प है। सूत्रों की माने तो सांसद चन्नी के दिल में एक ही सपना फिर से उभरने लगा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी। और उनके दिमाग में एक नई रणनीति बन रही है। अगर वो 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़े, वो भी बड़ी जीत के साथ, तो कांग्रेस हाईकमान में दोबारा उनके नाम की चर्चा शुरू हो सकती है। वो खुद को कांग्रेस के अगले सीएम चेहरे के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो आखिर चरणजीत सिंह चन्नी किस विधानसभा सीट से किस्मत आजमाना चाह रहे हैं? इसी बड़े सवाल का खुलासा आज की खोज खबर में। नेतागिरी को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक जालंधर की आरक्षित सीट जालंधर वेस्ट चन्नी की पहली पसंद मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ फिलहाल कांग्रेस के पास कोई दमदार चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। जब से सुशील रिंकू पार्टी छोड़कर गए हैं, ये हल्का कांग्रेस के लिए खाली सा हो गया है। हालांकि पिछले उपचुनाव में पार्टी ने महिला चेहरा सुरिंदर कौर को टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गई। लेकिन हारने के बावजूद सुरिंदर कौर बेहद सक्रिय है। पार्टी मीटिंग्स, बूथ लेवल नेटवर्किंग, वार्ड वर्क, सब कुछ वो कर रही हैं ताकि 2027 में दोबारा टिकट मिल सके। लेकिन अगर चन्नी यहाँ से उतरते हैं तो सुरिंदर कौर का पूरा राजनीतिक भविष्य संकट में पड़ जाएगा। और ऐसा हुआ तो कांग्रेस को महिला वोट बैंक और पार्टी कैडर में गहरा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरी सीट की। तो दूसरी सीट जिस पर चन्नी की पैनी नजर है वो है करतारपुर विधानसभा हल्का, जो कि एक और रिजर्व सीट है। यहाँ कांग्रेस पहले से ही कमजोर स्थिति में है। 2022 में यहाँ के कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र चौधरी बुरी तरह चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्हें हल्का प्रभारी पद से भी हटा दिया गया और जिम्मा दिया गया पूर्व एसएसपी राजिंदर सिंह को। लेकिन राजिंदर सिंह ना तो जनता में पकड़ बना सके, ना ही संगठन में कोई खास असर दिखा पाए। इसी वजह से चन्नी को उम्मीद है कि वो इस सीट से एक मजबूत एंट्री कर सकते हैं। अब जनता जानना चाहेगी कि सिर्फ इन्हीं 2 सीटों पर ही क्यों है चन्नी की नजर। जालंधर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें आरक्षित हैं। तो बात करें तीसरी रिजर्व सीट फिलौर की, तो इस सीट पर मौजूदा विधायक विक्रमजीत सिंह चौधरी का दबदबा बरकरार है। वो पार्टी में दोबारा एक्टिव हो चुके हैं और उनका गढ़ मजबूत है, इसलिए चन्नी वहां से लड़ने की सोच भी नहीं सकते। वहीं चौथी रिजर्व सीट आदमपुर पर भी वहां के विधायक सुखविंदर सिंह कोटली का अच्छा वर्चस्व है। वर्करों के बीच पकड़ मजबूत है और पार्टी उन्हें हटाने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बस इसीलिए बचती है जालंधर वेस्ट और करतारपुर, जहां चन्नी अपनी किस्मत और भविष्य दोनों आजमाना चाहते। अब अगर चन्नी इनमें से किसी एक सीट से उतरते हैं तो कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और बगावत की चिंगारी भी फूट सकती है। जालंधर वेस्ट से सुरिंदर कौर पूरी तैयारी के साथ बैठी हैं। अगर उन्हें हटाया गया तो वो अपने वर्करों के साथ पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है। करतारपुर में चौधरी परिवार लंबे वक्त से इस सीट पर सक्रिय है और एसएसपी राजिंदर सिंह भी डटे हुए हैं। अगर चन्नी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो ये दोनों गुट अलग अलग बगावत कर सकते हैं, जिससे पार्टी का संगठनात्मक ढांचा हिल सकता है। चरणजीत सिंह चन्नी के दिल में एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश जोर मार रही है और वो इसकी शुरुआत 2027 में विधानसभा चुनाव लड़कर करना चाहते हैं। इसलिए उनकी नजर जालंधर की 2 कमजोर और आरक्षित सीटों पर गड़ी है, जालंधर वेस्ट और करतारपुर। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पार्टी के भीतर कई नाराज चेहरे खड़े हो सकते हैं। महिला वोट बैंक से लेकर पुराने नेताओं की बगावत तक कांग्रेस को इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब देखना यह है कि क्या सांसद चन्नी वाकई विधानसभा की ओर रुख करते हैं या फिर ये भी महज एक राजनीतिक शगुफा है। #नेतागिरी की इस एक्सक्लूसिव खोज में आज इतना ही। अगली रिपोर्ट में हम जालंधर कैंट हलके में चल रहे एक बड़े घोटाले का करेंगे पर्दाफाश।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, हमारा समर्थन करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।